कितने समय से ये समस्या है यहाँ पर? अब 3-4 साल से हमारे गांव में अब ये समस्या बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। ग्राम हकीमपुर तुर्रा पहुंचे हैं। यहां पर भी सेम समस्या जो कलिया विधानसभा के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिली है, जल निकासी की समस्या, और पिछले 1 साल से यहां पे हो रही है। और बैठक यहां पर बुलाई थी आज हकीमपुर तुर्रा में। ये लोग बैठे हैं सब समस्या को लेकर और समस्या सुनने पहुँचे हैं यहाँ पर। मुनीश कुमार सैनी जी बातचीत करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई कितने समय से है ये समस्या जो पानी की? 3 वर्ष जी। हाँ, 3 वर्ष जहाँ को पानी का निकास था वो जिस आदमी खेत में जाता उन्होंने बंद कर दिया, और फिर हो नया कहीं निकास करा इस पानी का। तो ये पानी गाँव में भरा रहा। सरकार ने पंपिंग सेट दे रखी है, जब ज़्यादा भर जा कभी वो तेल देना कभी नहीं देते, वो पानी भरा रहा यहाँ। तो सर कितने समय से समस्या है यहाँ पर? अब 3-4 साल से हमारे गांव में अब ये समस्या बनी हुई है। अब इसमें प्रशासन आता है और चला जाता है, लेकिन गांव की बहुत बड़ी दुर्दशा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब हमारे गांव में आपको बताएं महामारी फैलने का पूरा खतरा है, तो इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारे गांव में नाले बना करके पानी की निकासी की जाए। और हमारे पास आज हमारे बीच मुनीश सैनी जी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे बीच पहुंचे हैं। उन्होंने पैसा भी सैंक्शन करा दिया, लेकिन अब जल्द ही हमारे गाँव में काम शुरू हो जाएगा। इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं हम कि इन्होंने जो डीएम से कहलवा का हमारी फाइल रुकी पड़ी थी, उस फाइल में इन्होंने पास कराया। तो इसके लिए हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं, बीजेपी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि बीजेपी ने हमारे लिए आगे जो चुनाव की रणनीति को देखते हुए ये काम कराया। मुनीश जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत, जो कि ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और अमित कुमार जी भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर किस तरीके से आप सॉल्व कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस समस्या को? ये हकीमपुर तुर्रा हमारी कलियर विधानसभा का एक ग्राम है, जिसके अंदर पहले मैंने 2 महीने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सड़कें हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं। और उसका कारण है क्योंकि जितनी भी आसपास की सड़कें हैं, किसी के आसपास नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, प्रॉपर पानी का जो हो निकासी नहीं है। तो निकासी ना होने के कारण वहाँ पर पानी जल भराव हो जाता है, और जल भराव होने के कारण जो जितने भी यहाँ के ग्रामीण वासी हैं और जितने भी बाहर के आने जाने वाले लोग हैं, उन सबको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम सब लोगों के बीच में आए हैं और सब लोगों से निवेदन करने आए हैं। और हम लोगों का ये कर्तव्य बैठता है कि अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो इस कार्य को हम लोगों को कराना चाहिए। सुन रहे थे आपको ऑफ द रिकॉर्ड, आपने कुछ सेंक्शन करवाया अधिकारियों से मिलकर। एक बार वो बताएं दर्शकों को कि भाई कितना अमाउंट आपने सेंक्शन करवाया और किस तरह का सामंजस्य आप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर लोग रहते हैं। इसमें जो हमारे अधिशाक्षी अभियंता है रुड़की वाले, कोई गाँव लोग वालों की साइड से कोई 34,69,000 रुपये का कोई एस्टीमेट पहले बना था। तो आज सुबह जब मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि आज संडे था, संडे होने के बावजूद भी उनसे मेरी सुबह से बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 34,69,000 रुपये की जगह 30,69,000 रुपये हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं। अभी मैंने सब ग्रामवासियों के सामने भी बात की है, तो उन्होंने बोला कि 30,69,000 रुपये हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं। और वो 30,69,000 रुपये की फ़ाइल सैंक्शन करने के बाद उन्होंने डीएम साहब को दे दी, और वहाँ पे भी सभी लोगों से अभी हम लोग साइन करा रहे हैं। जो भी यहाँ की विशेष समस्या है उस समस्या का निदान कराया जाएगा, क्योंकि कोई भी अभी जैसे मेरे यहाँ सुनने में ये भी आया है कि जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो हमारी विचारधारा के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामंजस्य बिठाने की आप कोशिश कर रहे हैं, दोनों पक्षों को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं साथ। मेरा सबसे पहला ध्येय तो यही है कि किसी भी गांव की या किसी भी क्षेत्र की कोई भी अगर समस्या है, उस समस्या का निदान करने के लिए हमें कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य की ज़रूरत होती है। तो उसका हम लोगों को जो है प्रयास करना चाहिए, उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ये मालूम हुआ है कि वो दूसरी विचारधारा के लोग हैं और हमारी विचारधारा के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त। समाज सेवी के तौर पर तो बैठाना होगा शायद सामंजस्य, ये आपको लगता है? हाँ बिल्कुल बैठना चाहिए। सामंजस्य अगर बैठता है तो उसकी अच्छी बात है कि पूरे गाँव का विकास हो, और आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है उसके लिए।